क्योंकि हमने भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ा। हम ऐसा नहीं कि हम ज्ञान चोद रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन हम सही बात बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो देखना चाहते हैं। हम आपसे नहीं कह रहे, आप आइए देखें और हमें जज करें। और कोई भी क्वेश्चन हो ना अपने भाई से पूछ लिया करो यार, अच्छा लगता। तो हेलो भाइयों, और जैसा कि सरप्राइज देना था, माइक आ गया है। ऑल थैंक्स टू माय फैंस, मेरे गोरे गोरे फैंस। और इनके बिना तो क्या ही होता भाई। इसे मुंह पे लगाओ ना जब लिया है तो। 360। और गाइज अब हम ऐसे टाइम पे आने लगे, जिम पूरा खाली है, गाने हम चला रहे हैं, सब हमारे हाथों में है। बादशाह इस टाइम दिखा दो, जिम दिखा दे, एक बार टूर करवा दे। हाँ, जिम नया जिम, ये पकड़ है, जिम चेंज किया है ना हमने, तो अब मैं आपको जिम टूर करा दूं, है ना। आज वैसे रहेगा बैक मसल ट्रेन करेंगे और 6 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज में एंड करेंगे। तो मैं एक बार जिम का टूर करा दूं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू श्लोक्स चैनल। तो आपको एक जिम का टूर देते हैं, और खाली जिम में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने टाइम ऐसा पकड़ लिया है। 4 बजे आ रहे हैं। ये देखो, ये अपनी एंट्रेंस हो गई, ठीक है। रिसेप्शन दिखा दो। हाँ, ये रिसेप्शन है, ये आकाश भाई बैठे हैं हमारे। ये मालिक है। ये है छोटे मालिक, बड़े मालिक है नहीं अभी। और ये हो गया अपना डंबल सेक्शन, ठीक है। और तक के सारे डंबल हैं। हाँ, और आप एम्बियंस चेक करो जिम का हमारे। कुछ तो स्विच किया हमने। हाँ, कुछ तो करवा दिया है भैया ने। वो पोस्टर मेरा फेवरेट है, वो तो दिखा, पहले पोस्टर दिखा, फेवरेट पोस्टर। ये अपना स्मिथ और स्क्वाट ट्रैक के लिए हो गया। ये पूरा पोडियम हो गया उसका अपना डेडलिफ्ट का। इस पर भी पोस्टर लग रहा है गोकू का बीच में। और ये अपनी बेंच हो गई, एडजस्टेबल बेंच हो गई। और ये अपना हो गया। और मशीन तो क्या ही दिखाना है, वो तो आप विजिट करो, क्योंकि आपको पीछे लेनी पड़ेगी हमसे, ऑफ कोर्स मैन। तो आइए, अब 4 बजे आना पड़ेगा गाइस आपको। ये नॉर्मल बेंच हो गई सर। कहाँ तू? हाँ, 2 वो है केबल क्रॉसओवर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, पिछले जिम में सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है किसी भी जिम का, कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। हो गई लाइन से। और एंड में बैक की मशीन है, और अपनी वो है लेग एक्सटेंशन, ठीक है। एब्डक्टर, उधर एब्डक्टर भी रखी है। हाँ, वो बहुत काफ़ी अच्छी मशीन है भाई। ये पुल डाउन हो गया, ठीक है। आजा उधर का पार्ट भी दिखा देते हैं। हो गया बैक लेग फ्लाई। ये हो गया क्रॉसओवर दूसरा, ठीक है। बहुत ज़रूरी मशीन है भाई साहब, 2 होनी चाहिए हर जिम में। और ये वाली जो मशीन है, ये इंक्लाइन प्रेस के लिए मुझे सबसे पसंद है, ठीक है। वैसे तो हम डंबल प्रेस और केबल क्रॉसओवर या फिर उस पर स्मिथ मशीन पे ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। इस पर हम 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं, क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए। बस उनको एक एक्सरसाइज की आदत नहीं डलवानी चाहिए ज़्यादा। लेग प्रेस जो मैं बिल्कुल नहीं करता, ये अपनी साइकिल्स हो गई, और साइकिल्स के बाद ये हो गया अपना ट्रेडमिल, ठीक है। तो भाई पहली एक्सरसाइज होगी पुलअप की। पुलअप के 3 सेट लेंगे, और 3 सेट पुलअप के बाद फिर जाएंगे लेट पुल डाउन पे, ठीक है। तो मैं सेट दिखा दूँ आपको, रुक जाओ। पहला सेट ओमर मेरा हो गया, दूसरे सेट है, तो मैं दिखा दूँ। तो भाई दूसरा सेट है मेरे पास है माइक। तो भाई इसका दूसरा सेट है, मेरे 2 हो गए, ठीक है। अब इसमें आपकी मतलब आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने रैप ले सकते हो। कोई रैप रेंज नहीं होती, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज है। तो आप 8 से 10 रैप, 10 से 12 रैप, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी ले ले, ठीक है। और जिन भाइयों में पुलअप नहीं लगते, वो प्लीज़ अपने साथ या तो एक बैंड ले लें, या फिर कोई किसी को पीछे खड़ा करें जो हल्का हल्का सपोर्ट दे, ठीक है। लास्ट सेट,
अपनी लाइंग डंबल रोइंग, बेंच ये वाली लेंगे और बढ़िया एक्सरसाइज है, कोई एंगल की चोट नहीं है इसमें, ठीक है, ज़्यादा सॉरी हाँ। और तुम्हारी लोअर बैक, जिन्हें लोअर बैक प्रॉब्लम रहती है बेंट ओवर करने में, उन्हें बहुत बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि लोअर बैक इन्वॉल्व ही नहीं होती, ठीक है, पूरी अपर बैक और मिड बैक चलेगी। बाकी मैं आपको एडजस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। भाई मिक्स कर रहे हैं, मिक्स, चलो कोई बात नहीं। अब आपको मैं एंगल लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई बेंच को 45 डिग्री आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे में ज़्यादा वो है ना एडजस्टमेंट, तो 45 एक ठीक एंगल है, ठीक है। 45 से ऊपर मत जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, अपर बैक हो जाएगी, क्योंकि मिड बैक भी ट्रेन टारगेट करनी है। तो कोई भी डंबल ऐसा उठाना जिससे 12 रैप आ जाए, ठीक है। ओम करके दिखाएगा। इस तरीके से लेट के, ठीक है, पैर आप चाहे बेंच पे भी टिका सकते हो, और पूरा स्क्वीज करना है, क्योंकि बहुत से भाई ये गलती कर देंगे कि वो अपनी औकात से ज़्यादा वेट उठाएंगे और वो स्क्वीज पूरा नहीं करेंगे, तो स्ट्रेच पूरा आएगा, स्ट्रेच पूरा ले जाएंगे लेकिन स्क्वीज पूरा नहीं करेंगे, उससे आपकी बैक को वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज ज़्यादा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही फॉर्म है। एक नंबर फॉर्म है। मेन ध्यान वो ये रखना है कि स्ट्रेच अच्छा हो, जितनी मिड बैक स्प्रेड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आजा आजा, वक्त है थोड़ी सी पेप टॉक का। तो भाई बात ऐसी थी कि देव है ना, देव मेरा कजिन, उसका मेरे पास मैसेज आया था कि भैया बॉडी नहीं बन रही, पाउडर ले लूँ, गेनर ले लूँ। तो हम सब बढ़िया बेस्ट एग्जांपल नहीं मिलेंगे इस चीज़ में, हमने सब खा रखा। हाँ, हमने सब लिया है, बस इंजेक्शन छोड़ के, ठीक है, या ओरल कुछ छोड़ के, गेनर, क्रिएटिन, आर्जिनाइन, कार्निटीन, सब। तो भाई ऐसा है कि अभी ना सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जब आप छोटे लेवल पे होते हो, कंसिस्टेंसी। हमारी भी बॉडी हम नहीं बना पाए हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी मेरी जॉब लग गई, अब इसकी लग रही है, तो इसका भी कभी टाइम सुबह हो गया, कभी शाम को हो गया, ठीक है, डाइट का इधर उधर हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी आपकी कंसिस्टेंसी है, आपकी डाइट की कंसिस्टेंसी, आपकी वर्कआउट की कंसिस्टेंसी है, उसके बाद ही सप्लीमेंट आते हैं काम में। अगर आप वर्कआउट अच्छा नहीं कर रहे तो ले लो सप्लीमेंट, घर बैठे बॉडी थोड़ी बन जाएगी। स्टेरॉइड से आप 2-3 महीने में बूस्ट कर दोगे, एक्सरसाइज तब भी करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी है आपका वर्कआउट की कंसिस्टेंसी और डाइट की कंसिस्टेंसी। अगर वो नहीं है तो फिर आप कुछ भी खा लो, नहीं बनेगी, कभी नहीं बन सकती। और दूसरी चीज़, इसलिए लड़के मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन से फिर स्टेरॉइड्स लेंगे या डिप्रेशन में आ जाएंगे कि मेरी बॉडी नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई थोड़ा सा है ना, नियत अच्छी रखोगे सब हो जाएगा। इस लौंडे की नियत अच्छी है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया। क्यों जी? माइक दिया है हमारे चैनल को, नियत अच्छी होगी तो सब हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, बने रहो, अपना करते रहो, धीरे एक सीढ़ी चढ़ना तभी होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि हमने भी बहुत कुछ नहीं उखाड़ा, हम ऐसा नहीं कि हम ज्ञान चोद रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन हम सही बात बता रहे हैं। कोई हम छोटे भाई हों या आप बड़े भाई मानते हो तो हम अच्छी ही बात बताएंगे। हम आपको कोई बकवास चोदने यहाँ नहीं बैठे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज का दूसरा सेट रहेगा। ये सिर्फ वीडियोस देखना चाहते हैं, फालतू के लोग। एक मिनट, ये बहुत काम की बात कही है, बहुत काम की बात कही है। एक मिनट, बहुत काम की बात है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो देखना चाहते हैं। हम आपसे नहीं कह रहे, आप आइए देखें और हमें जज करें, जज करो। अपने बंदे कभी तुम्हारा चैनल नहीं उठने देंगे,
जैसे इसने देव का नाम लिया तो देव जैसे बंदे हैं, जो नए हैं जो फील्ड में। सीखना चाह रहे हैं ना उन्हीं के लिए है। कोई ये मत सोचना कि हम ज्ञान चोद रहे हैं। हाँ, सबको पता है भाई, जो जिम आ रहा है सबको पता है। तो भाई जो सीखना चाह रहे हैं सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, ना है तो तो आप ऐसे भी पैर टिका सकते हो, जैसे इसने बेंच पे जैसे इसने यहाँ बेंच पे टिका रखा है ना, उससे आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी। बस यही है। बाकी आप देख लो ढंग से फॉर्म को, बेंच की पोजीशनिंग को। क्या तो भाई अपनी रोइंग हो गई है, ठीक है। मिड बैक ट्रेन कर लिया 3 सेट से। अब लेंगे लैट पुल डाउन। पहले करेंगे अपर लैट स्ट्रेन, वाइड ग्रिप, ठीक है। वाइड ग्रिप के 3 सेट लेंगे और फिर करेंगे लोअर लैट स्ट्रेन, नैरो ग्रिप, ठीक है। नैरो ग्रिप का आपका जो टारगेट होता है वो लोअर लेट्स के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोनों, ठीक है। दोनों के 3-3 सेट या 3 और 2 सेट ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेन करनी है, वो इंटेंसिटी ज़्यादा ट्रेन करनी है वॉल्यूम से, क्योंकि 4 ही दिन रहते हैं, 4 या 5 दिन स्प्लिट रहेगा, मेरा 4 दिन स्प्लिट रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से इंटेंसिटी और वॉल्यूम को मिक्सअप करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी वही 12 से 15 रैप पहले सेट में, और फिर जब ओवरलोड करोगे प्रोग्रेस, मतलब आप अपना वेट बढ़ाओगे एक्सरसाइज में, तो वही 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज को 6 रैप से कम ट्रेन नहीं करना, वरना फिर वापस वही वेट लिफ्टिंग हो जाता है, वो पावर लिफ्टिंग हो जाता है। तो पावर लिफ्टर्स जो होते हैं वो कम इंटेंसिटी बढ़ा के वॉल्यूम कम कर देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। हमें मसल क्रिएट करने, इसलिए कोई भी रेंज 8 से 12, 8 से 13 रैप बेटर है। 15 से ऊपर आपका एंड्योरेंस ट्रेन होगा, इसलिए कभी भी 15 से ऊपर इतना लो वेट मत लो कि आप अपना एंड्योरेंस ट्रेन करने लगो मसल से ज़्यादा, मसल को थकाने पे ध्यान दो, ठीक है। एक और चीज़ है भाई, इस वाली एक्सरसाइज में ना लॉन्डे वेट भर लेंगे, पूरा स्टैक, हाँ पूरा स्टैक ले लेंगे, ठीक है। और फिर कर पुल कर, और पुल करते हुए वो वाला पुल करिए जैसे लॉन्डे पुल करते हैं, पूरा वेट भर के, ठीक है। अब वो इस तरीके से पूरा पीछे जब लाए हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे वो मिड बैक ट्रेन करते हैं, ठीक है, और अपर बैक ट्रेन करते हैं, लेट्स को एंगेजमेंट खो देते हैं। इस तरीके से जब आप थोड़ा सा एंगल टिल्ट करोगे अपनी बैक का, और फिर स्क्वीज करके लेट को पुल करोगे, तब जाके आपका अपर लेट ट्रेन होगा, ठीक है। तो वेट पे नहीं, इसके बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम आती है जब लॉन्डे वेट बढ़ा लेंगे, तो इसलिए वेट को ट्रेन नहीं करना हमें अपने लेट्स को ट्रेन करना। अब उसके मैं रैप लगवा दूँ, चल लास्ट 2 है, चल एक और चल ठीक है। इस तरीके से ट्रेन करोगे ना तो लेट पे ही आएगा। मैं भी करके दिखा रहा हूँ। चल नीचे स्लो जा, आई मीन ऊपर स्लो, चल अब ऊपर स्लो अपने आप चलेगा, अब ऊपर आइए अपने आप, मैं छोड़
अपर लेग्स ट्रेन हो गए, अब लोअर लेग्स ट्रेन करेंगे। नैरो ग्रिप के लिए कोई भी ग्रिप उठा लो आप, जो भी नैरो आपको हाथ पोजीशन करने का मौका दे, ठीक है। डजेंट मैटर वो कैसी भी हो, लेकिन बस हाथ आपके क्लोज रहने चाहिए बॉडी के, ठीक है, ज़्यादा फ्लेयर नहीं करने चाहिए। तो अब मैं इसे लगा के ट्रेन करता हूँ। तो भाई बड़ा सिंपल सा मूवमेंट है, पहले की तरह ही अपना नॉर्मल वेट लेना 10 से 12 रैप, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चलानी है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो जब भी क्लोज ग्रिप पुल डाउन लोगे ना तो उसे सामने रखना बॉडी के, ना कि आपको पीछे खींचना है। जैसे हम नॉर्मल पुल डाउन में जो लैग पुल डाउन होता है बैक ग्रिप, उसमें थोड़ा सा वाइड स्टांस लेके हाथों का उसे पीछे खींचते हैं, कोहनी को बैक के पीछे ले आते हैं। इसमें जितना सामने चलाओगे, चेस्ट के सामने पुल करोगे, उतना बेटर है, उतना ही बेटर कॉन्ट्रैक्शन आएगा जो आपके लोअर लेग्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से करना है इस मूवमेंट को, बहुत ज़्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है। भाई एक और चीज़, किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करने से पहले ना आप देख लेना कि वो मसल ग्रुप या तो फास्ट ट्विच है या फिर स्लो ट्विच है। दो तरीके के फाइबर पाए जाएंगे मसल्स में, एक फास्ट ट्विच और एक स्लो ट्विच। मेजरली जो बड़े मसल्स हैं, जैसे अपने चेस्ट हो गया, बैक हो गई, ठीक है, क्वाड्स हो गए, ये सारे होंगे अपने फास्ट ट्विच। जितना थोड़ा टाइम मिलेगा ज़्यादा फोर्स लगाने वाले, इसलिए इनकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, वॉल्यूम इतनी नहीं मैटर करेगी, ठीक है। और जितने भी स्लो ट्विच है, मैराथन मसल जो ज़्यादा वर्क करते हैं, फोरआर्म, लोअर बैक, काफ्स, ठीक है, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी आ जाते हैं, थोड़ा मिक्सचर सा है उनका। तो इन्हें आप ज़्यादा रैप्स के लिए ट्रेन कर सकते हो, 15 से ऊपर रैप, जब भी आप काफ में, फोरआर्म में रैप्स नहीं गिनते, ठीक है। तो भाई हर तरीके के मसल ट्रेन करने के लिए हर अलग अलग तरीके का मसल ग्रुप को किस तरीके से टारगेट करना है, इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप भी दो तरीके से मसल को ट्रेन कर सकते हो, अपना फास्ट ट्विच मसल्स अलग, इंटेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम कम, और जितने भी स्लो ट्विच हैं उनको आप इंटेंसिटी कम करोगे तो भी चलेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मेरा लेग पुल डाउन हो गई दोनों। अब लास्ट एक्सरसाइज मेरी एक ही एक्सरसाइज रहेगी बाइसेप की, जो होगी प्रीचर कर्ल, और उसके 2 या मैक्सिमम 2 ही सेट लूँगा, 3 नहीं लूँगा, क्योंकि ओम को ऑफिस जाना और टाइम कम है, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रीचर कर्ल 2 सेट शूट करके अपना ब्लॉग एंड करेंगे, ठीक है। सारे जॉन बैठ आधे आ जाओ, लेस हिंदी रोमांटिक। तो भाई बैक का वर्कआउट हुआ ख़त्म, और अब जा रहे घर, ठीक है। कल चेस्ट और शोल्डर ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 प्रेस मूवमेंट ट्राई करेंगे पहली बार। तो अब ब्लॉग थोड़े से रेगुलर रहेंगे, थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ पा रहा था, और अब से रेगुलर है। अब परसों मिलेंगे, ठीक है, चेस्ट डे वाले दिन। तो जब तक के लिए जय माता दी, ख्याल रखो, और कोई भी क्वेश्चन हो ना अपने भाई से पूछ लिया करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। बाय।